नित्यान श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले शनिवार को हमारा क्लास नहीं हुआ था, इसलिए हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह गया है। हालांकि आज बहुत सारे लोग एब्सेंट दिख रहे हैं, उपस्थित नहीं है, पता नहीं न जाने कहाँ चले गए। और कुछ लोग आखिरी तक आते रहेंगे। तो हम जैसे हमारी कक्षाएं चल रही हैं, हम भगवद गीता के ऊपर क्या कर रहे हैं, चिंतन मनन आदि कर रहे हैं, भगवद गीता को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवद गीता के हम 18 अध्याय को क्या करने वाले हैं, उसमें से हमने 2 अध्याय कंप्लीट किए, करेक्ट ना। पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ है, ये तीसरा है। तीसरा अध्याय तो 42 श्लोक है, तो हम हर अध्याय को 2 दिन देंगे। फिर उसके साथ साथ आपकी एग्ज़ाम भी होगी इन अध्यायों के ऊपर, तो एग्ज़ाम भी आपको देनी है। उसके लिए आपको नोट्स भेजे जाएंगे। नोट्स भेजने वाले ही दिख नहीं रहे, वो सभी गायब है, तो वो भेज देंगे आज नहीं तो कल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में प्राय आपको समझ मिलेगी, डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो हम जिस तरीके से हम जो पहले देखते थे लेवल 1 में जो हमने देखा था, उसमें तो जो आपको पढ़ाया जाता था उसी से क्वेश्चन आते थे, करेक्ट। लेकिन लेवल 2 ऐसा नहीं है। हर लेवल की कुछ तो स्ट्रिक्टनेस बढ़नी चाहिए, तो लेवल 2 को हमने उस तरीके से नहीं डिज़ाइन किया है। लेवल 2 में स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने की ओर ध्यान दिया है, इसलिए आपको बहुत सारी रीडिंग असाइनमेंट दी जाएगी। रीडिंग असाइनमेंट का मतलब है कि आपको खुद को सॉल्व करना है। लगने जाकर आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आपको श्लोक नंबर बताया जाएगा, आपको आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के उपरांत तो उन्हीं के ऊपर परीक्षा होगी आपको हर चैप्टर के बाद, और आपको क्या करना है, उस परीक्षा को पास करना है। क्योंकि आप परीक्षा पास नहीं होगे तो फिर आपको आगे लेवल 3 में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आपको लेवल 2 में ही क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेवल 2 को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको पास नहीं किया है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको मोर टुवर्ड्स द रीडिंग फोकस रख रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर आपके रीडिंग असाइनमेंट से ही सॉल्व करने हैं। जो भी आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया जाएगा उसको ही आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो हम तीसरे अध्याय में थे, दूसरा अध्याय हमारा क्या हो चुका है, इसलिए हम तीसरे अध्याय में आए हैं। दूसरा अध्याय अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी भगवान अर्जुन का जो शोक है उसको नष्ट करने की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में युद्ध ना करने के कुछ कारण दिए थे, बराबर है, और सब लोगों को अच्छे से ध्यान है। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के कुछ कारण दिए थे। अच्छा, वो कारण देने के उपरांत उसके पश्चात उसमें मेजॉरिटी जो कारण है, वैसे 5 कारण दिए हैं, लेकिन वो सभी कारण टुवर्ड्स द शोक है। उनका क्या बढ़ा रहे हैं, दुख बढ़ा रहे हैं, शोक बढ़ा रहे हैं। शोक को उनके क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, शोक बढ़ता जा रहा है। अभी उस शोक को कम करने के लिए भगवान ने क्या किया था, अर्जुन को दूसरे अध्याय में उन्होंने सांख्य योग सुनाया। सांख्य योग की चर्चा की भगवान ने। सांख्य योग में हर चीज़ क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकली भगवान ने समझाई। भाई तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए आत्मा की मृत्यु के ऊपर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मृत हो जाएगा, आत्मा मृत नहीं होता है। आत्मा क्या करेगा,
एक देह छोड़ के दूसरे देह में क्या करता रहेगा, परिवर्तित करता रहेगा, स्थलांतरित होता रहेगा, इसलिए उसके बारे में चिंता मत करो, भगवान उनको समझा दिया था। और उससे अर्जुन का क्या हो गया है, शोक नष्ट हो गया। अभी भगवान को वास्तव में अर्जुन को क्या देना है, बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, ज्ञान प्रदान करना है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग तो नोटबुक लेके आए और बहुत सारे लोगों के पास नोटबुक ही नहीं है। अगर आप नोटबुक नहीं लाओगे, बुक नहीं लाओगे, नोट्स नहीं लिखोगे, तो फिर आप जीवन भर भी भगवद गीता पढ़ते रहोगे ना, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है भगवद गीता में। इतना आसान भी नहीं है उसको समझना, इसलिए आपको रेगुलर उसका नोट्स बनाने पड़ेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो। भगवान अर्जुन के साथ एक ट्रिक खेल रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन को भगवान ने वहाँ तक तो बता दिया, शोक कम कर दिया। शोक कम होने के बाद अभी भगवान उनको ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवद गीता में जो दूसरे अध्याय में लिखा है उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन एक तरीका होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो पहले तो आप क्या करोगे, उसको सांत्वना दोगे। उसको क्या करोगे, सांत्वना दोगे, क्योंकि वो रो रहा है, वो बड़ा दुखी है, कष्टी है, तो उसका दुख कम करने के लिए उसको सांत्वना प्रदान करो। और वो सांत्वना प्रदान करने के बाद फिर आप उसको अभी उसके फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन करो। समझ रहे ना, मतलब फ्यूचर के ऊपर उसको तुरंत नहीं बताओगे। जब वो रो रहा है तो उसको फ्यूचर के बारे में बताओगे क्या, नहीं बताओगे। कोई बच्चा फेल हो गया, 10th एग्जाम में फेल हो गया, तो अभी एक रिजल्ट के दिन आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई देख अभी तू ये एग्ज़ाम दे दे, अभी क्या कर ले, ये कॉलेज से एडमिशन निकाले या स्कूल से निकाल ले, यहाँ एडमिशन ले, तू 10वीं नहीं ITI कर रहे, फलाना ढंगा कुछ ऐसे संतों में उसको ये ऐसा उचित है कि उस वक्त उसके साथ बात करना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना ज़रूरत है, मोटिवेट करना ज़रूरत है। अरे एक बार फेल होने से थोड़ा जीवन कुछ बदल जाता है। बहुत पूरा आगे पड़ा है, कई सारे बड़े लोगों का आप उदाहरण देखो कि ये भी तो फेल हो चुका था, वो भी फेल हो चुका था, लेकिन वो क्या बन गया है, बड़े बड़े लोग बन गए। तो उसको धीरज आएगा, उसका शोक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और शोक नष्ट करने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो जब आपके पास आएगा तब आप उसको क्या बताओगे, अभी फ्यूचर प्लान्स बनाओगे कि कैसे फ्यूचर को कास्ट करना है। जो हो गया, लेकिन अभी आगे कैसे बढ़ाना है। एग्जैक्टली भगवान ने अर्जुन को जो द्वितीय अध्याय में जो है वो प्राय किसके लिए चर्चा की है, शोक नष्ट करने की चर्चा की है। ये शोक को नष्ट करो पहले तो, क्योंकि ये क्या कारण दे रहा है, 5 कारण दे रहा है, बड़ी लॉजिकल चर्चा कर रहा है। तो इसलिए उसको नष्ट करने के लिए क्या करो, भगवान ने उसको बहुत ही सिस्टमैटिक ज्ञान प्रदान किया। और उसके बाद फिर अभी आगे कैसे चले। तुरंत तो शोक नष्ट हो गया तो युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हो जाएगा ना, बिल्कुल अच्छा ओके नष्ट ना, शोक मोह मेरा नष्ट हो गया। ये तो कब बोल रहे हैं आप, 18 चैप्टर बोल रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा 18वें अध्याय में बोल रहे हैं। तो तुरंत थोड़ा कि उनका शोक नष्ट हो गया तो वो धनुष्य लगी क्या करना चालू करेंगे, वो युद्ध करना चालू करेंगे। और अगर करेंगे तो अर्जुन को माध्यम बना के जो हम लोगों तक भगवान को ज्ञान पहुंचाना है वो तो क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो भगवान को क्या करना है, माध्यम भी बनाना है अर्जुन को, और आगे आने वाले कई सारी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ना है, एक ज्ञान छोड़ना है, गीता की गंगा छोड़नी है वैसे ही। तो उसके लिए भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या कर दिया, शोक नष्ट कर दिया। लेकिन शोक नष्ट करने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं और अर्जुन जैसे ही प्रश्न उपस्थित करने लगते हैं तो फिर भगवान उनको आगे कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे के अध्याय में जाओगे तो द्वितीय अध्याय में एक जगह पे भगवान बुद्धि योग की चर्चा करते हैं, और बुद्धि योग की चर्चा करने के बाद अर्जुन को बोलते हैं ये बुद्धि योग क्या है, श्रेष्ठ है। अभी ये बुद्धि योग को ही वास्तव में भक्ति योग कहा गया है। प्रभुपाद जी उसका ट्रांसलेशन एज अ भक्ति योग कहते हैं। बोले बुद्धि योग मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करो आपने, इसलिए उसको भक्ति योग कहा गया है। तो बोले अगर अर्जुन तुरंत कृष्ण पूछते हैं, ये सब होने के बाद उनका शोक थोड़ा नष्ट हो जाता है। जो भी चिंता थी किनकी, जो मारे जाने वाले लोगों की चिंता थी,
ये मर जाएंगे, इनसे पाप नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चिंता क्या हो जाती है उनकी, नष्ट हो जाती है। और तुरंत अर्जुन फिर उनको अपना बुद्धि का उपयोग करके या बुद्धि का प्रयोग करके प्रश्न पूछने लगते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तो पहला ही श्लोक में अर्जुन उनको पूछ रहे हैं ना, जासि चेत कर्मानो मत बुद्धिर जनार्दना तम कर्माणि घोरम माम नियोज यासि केशव। वो पूछ रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि कर्मयोग से अगर यदि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप इस युद्ध में मुझे क्यों ढकेल रहे हो? अगर बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो आप क्या कर रहे हो, मुझे इस घोर युद्ध में क्यों ढकेल रहे हो? कोई तो प्रयोजन होना चाहिए कि आप मुझे इस युद्ध में ढकेल रहे हो। और आप दूसरा श्लोक अगर देखेंगे अर्जुन, उसमें भी अगर उस श्लोक में देखो, अर्जुन क्लियरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन का शोक तो नष्ट हो गया, लेकिन अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि मुझे स्पष्ट बताओ, युद्ध करूं या ना करूं? बोले अभी तक क्या किया आपने, गोल गोल घुमा दिया कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये है, वो है, फिर कई सारी चीजें बताई ना, फिर ये शरीर नष्ट नहीं होता है, न मांसाची जीर्णानि, ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। बोले ये सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, युद्ध भूमि में ना, तो मैं तो युद्ध भूमि में खड़ा हूँ ना। तो ये सब ठीक है, लेकिन मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मेरे सामने क्या क्वेश्चन है, युद्ध करूं या ना करूं? पहले तो वो ना करने के ऊपर ही थे अर्जुन, इसलिए तो बोल रहे थे मैं क्या करता हूँ, बेटर है कि क्या है, ये कौरव मुझे मारे या मैं संन्यास लेके चला जाता हूँ। पहले तो युद्ध ना करने पे थे, लेकिन दूसरा अध्याय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन कहाँ पे आ गए, 50-50 पे आ गए। वो सोचने लगे कि 50-50 पे सोचने लगे हैं। इसलिए वो प्रश्न देखो आप, अगर दूसरा श्लोक में क्या लिख रहे प्रोपाल, आपने वे मिश्रित अनेकार्थ उपदेश मेरी बुद्धि को बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित मुझे बताइए। पहले तो क्या था, उन्होंने डिसीजन ले लिया था अर्जुन ने कि भाई मुझे युद्ध करना नहीं है, मैंने निश्चित डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। लेकिन अभी इतना सब आपका सुनने के बाद आपने क्या कर दिया, मेरी बुद्धि को मोहित कर दिया है। ऐसा ही लिख रहे हैं दूसरे श्लोक में, अर्जुन पूछ रहे हैं ना, व्यमिष्ट्रेण वाक्येन, बोले आपने बहुत सारी ऐसी मिश्रित चीजें बोल दी है, बुद्धि मोहे शिवे, मेरी बुद्धि कैसे कर दी आपने, मोहित कर दी है। अभी जब आपने मेरी बुद्धि मोहित कर दी है तो मैं आपको पूछता हूँ कि भाई ये सब छोड़ के मुझे निश्चित बताओ कि मुझे क्या करना है, युद्ध करूं या ना करूं? बोले यस नो, यस या नो दो, इतना ही बोल दो, इतना ज्यादा घुमा फिरा के मत बोल दो। भगवान को क्या कर रहे हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं। तो जो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए मन उन्होंने बना लिया था अपना, और इसलिए इतने सारे 4-5 कारण दे दिए उन्होंने प्रथम अध्याय में, तो द्वितीय अध्याय सुनने के बाद वो कहाँ पे आ गए अभी, 50-50 पे आ गए हैं कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 50-50 पे आ गए। तो अभी युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भगवान बोलेंगे ही नहीं। भगवान आखिरी तक उनके ये ऐसा ही श्लोक बहुत बार दोहराए जाएंगे, युद्ध करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, लेकिन भगवान आखिरी तक क्या नहीं करेंगे, उनको उनको बताएंगे नहीं, आखिरी तक नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अगर 18वें अध्याय में आप जाके देखोगे तो भगवान हर जगह पे ये एक श्लोक, या श्लोक नहीं, ये वाक्य बार बार आएगा ना, तदेकम वद निश्चितम, आप मुझे क्या करो, निश्चित बताओ। क्या निश्चित बताओ, युद्ध करो या ना करो? भगवान उनको पूरा फिर से ज्ञान कर्मयोग समझाएंगे, ज्ञान योग समझाएंगे। फिर से अर्जुन क्या पूछेंगे, फिर से वही चीज पूछेंगे कि क्या करना है मुझे, युद्ध करूं या ना करूं, क्या करना चाहिए। और ये सब होते होते आखिरी में अगर आप 18वें अध्याय में जाओगे तो 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलेंगे, यथा इच्छा तथा करो, तुम्हें जैसा लग रहा है ना वैसा तुम करो। अरे अर्जुन सोचेगे यार, पहले तो मैं तो वही कर रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मुझे क्या नहीं करना है,
युद्ध नहीं करना है। लेकिन इतना सब समझाने के बाद फाइनली आप डिसीजन किसके ऊपर छोड़ रहे हो? मेरे ऊपर ही छोड़ रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। और बोल रहे हो क्या करो, तुम्हारी जो इच्छा भाई वैसे करो, तुम्हें युद्ध करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और फिर आखिरी में अर्जुन डिसीजन लेते हैं और वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, कि आप जो बोल रहे हो मैं वैसा ही कार्य करूंगा। क्यों इतना सारा भगवान कर रहे हैं? क्योंकि जीवात्मा को जो एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, भगवान ने जीवात्मा को क्या दिया है, आंशिक स्वतंत्रता दी हुई है, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करना चाहते। भगवान बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, फाइनली डिसीजन किसको लेना है? तुम्हें खुद को लेना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बोले अब मैं डिसीजन ले लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, परमात्मा जीवात्मा के जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं और अपनी बात मनवा रहे हैं। लेकिन भगवान वो नहीं करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा क्या करे, स्वयं होके, स्वयं स्फुरित होके, स्वयं की स्व इच्छा से क्या करे, स्वीकार करे चीजों को, स्व इच्छा से स्वीकार करे। भक्ति को भी स्वीकार करना है तो कैसे स्वीकार करे, स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से स्वीकार करे, ना ही क्या करके, फोर्स करके, जबरदस्ती करके स्वीकार करे। इसलिए अर्जुन ने तो प्रश्न पूछ लिया कि मैं करूं या ना करूं, निश्चित बताओ मुझे। तो फिर भगवान वहां से चालू होते हैं। पहले यहाँ से एक जो 7-8 श्लोक जो है, जो आने वाले यहाँ से लेकर 8वें या 9वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के, या बोल सकते हैं प्रथम श्लोक से 9वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के, भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि भाई तुम क्या करो, ये जो मिथ्याचारी बनना ठीक नहीं है। मिथ्याचारी, मिथ्याचार को त्याग के क्या करो तुम, बेटर है कि क्या करो, कर्मयोगी बनो। एकदम बेसिक ही समझा रहे, सीधा डायरेक्ट भक्ति नहीं समझा रहे। भी प्रभुपाद जी हर चीज को भक्ति के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि कलयुग में लोग पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। इसलिए परपट में कंक्लूजन क्या करते हैं प्रभुपाद जी, भक्ति योग करते हैं। लेकिन भगवान वैसे नहीं कर रहे अर्जुन के साथ। भगवान दोनों के बारे में बता रहे हैं। भगवान सिद्धांत भी बता रहे हैं और दृष्टांत भी बता रहे हैं। भगवान अब पूरा देखो, भागवतम भगवत गीता कैसा चलता है, सिद्धांत और दृष्टांत दोनों साथ में मिलके ही चलता है। सिद्धांत का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, उसको सिद्धांत कहा जाता है, फिलॉसफी कहा जाता है। और दृष्टांत का मतलब होता है धर्म, धर्म और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र संबंधों को दर्शाएगा और धर्म जो है वो प्रयोजन को दर्शाएगा, या दृष्टांत। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, दृष्टांत का मतलब होता है क्या है, उसको जीवन में उतारना। वो दृष्टांत है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं उसको। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, तो दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल हो सकता है। या सिद्धांत को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है या दर्शन कहा जाता है। भगवत गीता को प्रायः दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ये क्या है, सैद्धांतिक ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र है। भागवतम जो है उसमें दोनों साथ में है। उधर सिर्फ सिद्धांत नहीं बोले गए, बल्कि क्या किया हुआ है, कई सारे दृष्टांत दिए हुए हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये वो कई सारे भक्तों के उदाहरण दिए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ, कि देखो उन्होंने कैसा किया है। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ दर्शन शास्त्र है क्या, नहीं, इसलिए उसको पुराण बोला जाता है। भगवत गीता को उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद सभी क्या होते हैं, दर्शन शास्त्र होते हैं, उनमें दर्शन दर्शा हुआ है या सिद्धांत दर्शा हुआ है। तो भगवान सिर्फ क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, सिद्धांतिक समझा रहे हैं। अभी अर्जुन को एक लेवल पे तो ला लिया कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से बताओ कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, एक चीज क्लियरली बोलो। भगवान उसको बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर तुम संन्यास लेने का सोच रहे थे तो तुम क्या कर रहे हो, मिथ्याचारी बन रहे हो। तो मिथ्याचारी बनने से अच्छा है क्या करना है, कर्मयोगी बनो। मिथ्याचारी बनने से अच्छा है क्या है, कर्मयोगी बनो। इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि किसी भी शास्त्र को आधा अधूरा पढ़ के संसार में बहुत सारे लोग भगवत गीता का कंक्लूजन निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि भगवत गीता में क्या कराया गया है, कर्मयोग बोला गया है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन वगैरह ऐसे श्लोक कोट करते हैं। बोलते हैं यही क्या है, भगवत गीता का परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का मतलब होता है कि एक एक चीज से पूरा का पूरा क्या हो जाए, पूरा का पूरा ग्रंथ का सारांश जिसमें आता है उसको क्या कहा जाता है, परिभाषा सूत्र कहा जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये भगवत गीता का परिभाषा सूत्र है, इसलिए वो किसके ऊपर फोकस करेंगे, कर्म करो, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करो। लेकिन ये भगवत गीता का कोई कंक्लूजन नहीं है। भगवान तो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को
स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करके ऊपर लेके जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई कंक्लूजन निकाल ही रहा है कि भाई कर्म करो, तो वो क्या कर रहा है, वास्तव में गलत कंक्लूजन निकाल रहा है, ये वास्तविकता नहीं है। हालांकि भगवान ने बोला तो है, ये भी नहीं है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान आगे जाके बोलेंगे कि भाई कर्म से ज्ञान भी श्रेष्ठ है, वो भी इसी इसी थर्ड चैप्टर में ही बोलेंगे। और उसके आगे जाके फिर बोलेंगे क्या है, कभी कभी ज्ञान मार्ग, ज्ञान मतलब संन्यास प्राय काउंट किया जाता है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो भगवान आगे जाके बोलेंगे कि भाई क्या करो, ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है, ज्ञानी बनने से क्या करना है, ज्ञान के लिए पात्र होने के बावजूद भी क्या करो, कर्मयोग का पालन करो, अगर तुम पात्र हो भी। तो अर्जुन की मोटा मोटी ये चैप्टर क्या करेगा, अर्जुन का जो पहला था कि अर्जुन बोल रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, तो भगवान उसको रोकेंगे। पहले 10 श्लोकों में या पहले 9 श्लोकों में भगवान 1 से लेकर 9 तक चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, भगवान चर्चा करेंगे कि अगर तुम क्या हो, कर्मकांड, या क्या करो कि तुम मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कर्मयोगी बनो, क्योंकि तुम सन्यास लोगे और उससे मिथ्याचार करोगे, और मिथ्याचार क्योंकि तुम सन्यास के लिए पात्र ना होते हुए, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है ना मैं छोड़ देता हूँ करके, वही बोल रहे थे ना प्रथम अध्याय में कि मैं छोड़ देता हूँ करके सब तक। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम सन्यास के लिए पात्र नहीं हो, और पात्र ना होके अगर तुम सन्यास करोगे या ज्ञान योग का पालन करोगे, तो तुम क्या बन जाओगे, मिथ्याचारी बन जाओगे, क्योंकि तुम क्या नहीं थे, पात्र नहीं थे। और पात्र ना होते हुए भी अगर तुम उस चीज को करते हो, तो फिर तुम मिथ्याचारी बन जाओगे ना। कोई कोई व्यक्ति अगर स्त्री आसक्त है और उसके बाद भी वो सोचता है कि मैं संन्यास लूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो मिथ्याचारी बन जाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं था, वो पात्र नहीं था। इसलिए इस्कॉन में क्या किया जाता है कि भाई पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर ब्रह्मचारी को ट्रेन किया जाता है और फिर आगे चल के उसको संन्यास दिया जाता है, ताकि वो क्या ना बने, मिथ्याचारी ना बने। तो इसलिए पहले 9 श्लोकों में तो यही समझाया जा रहा है। उसके बाद के जो श्लोक हैं, 10वें से लेकर लगभग लगभग 16 नंबर श्लोक तक, तो उसमें भगवान समझाते हैं कि वास्तव में कर्मकांड जो है, वो अगर कोई पात्र भी है कर्मयोग करने के लिए या ज्ञान करने के लिए, तो भी क्या करना चाहिए, उसको कर्मकांड करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे संसार की व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे चल रही है, ये इन कुछ श्लोकों में समझाया जाएगा। लगभग लगभग 7-8 श्लोकों में भगवान समझाएंगे। और उसके बाद ब्रह्मांड की व्यवस्था समझने के बाद भगवान सामाजिक व्यवस्था कैसे होती है, सामाजिक व्यवस्था कैसे चली जाती है, मैं खुद कैसे सामाजिक व्यवस्था चलाता हूँ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 17 से लेकर लगभग लगभग 24-25 श्लोक तक, 17 से लेकर 24-25 श्लोक तक क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लगभग लगभग 25 श्लोक तक इसको आज के कक्षा में देखेंगे। 43 श्लोक है और बचा हुआ नेक्स्ट कक्षा में ये चैप्टर क्या करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो पहले 7-8 श्लोक जो है वो किसके ऊपर चर्चा करेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे, मिथ्याचारी मत बनो। पहले 2 श्लोक तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन वहां से लेकर मिथ्याचारी ना बनने के ऊपर भगवान प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अर्जुन को बताएंगे क्या करो तुम, अगर ब्रह्मांड की व्यवस्था चलती है, कोई सन्यास के लिए पात्र भी है तो भी उसको क्या करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए। और उसके आगे चल के फिर बताएंगे कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भी कैसे चलती है, कर्मयोग के ऊपर चलती है, भले ही कोई सन्यास के लिए या ज्ञान योग के लिए पात्र हो। अभी देखो भगवत गीता में बहुत बार अगर जब आप डेप्थ में चले जाओगे ना, तो बहुत जगह पे कंफ्यूजन लगता है। कंफ्यूजन क्यों लगता है, क्योंकि हमें उस टर्म से हम क्या नहीं है, हम परिचित नहीं होते हैं। ज्ञान योग और संन्यास योग, ये दोनों एक ही टर्म है। हम प्राय इनको क्या समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। सन्यासी प्राय ज्ञानी ही सन्यासी होता है। जो सन्यासी होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इसलिए भगवत गीता में प्राय सन्यासियों को कई बार ज्ञान योग कहा गया है, या कई बार ज्ञान योग को क्या कहा गया है, संन्यास योग कहा गया है।
तो ये टर्म आपके माइंड में अगर क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर आप भगवत गीता को समझ पाओगे कि कैसे चल रही है भगवत गीता। नहीं तो फिर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और फाइनली पता नहीं चल जाएगा, कि लगेगा कि सब जगह एक ही चीज़ चल रही है शायद। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, पढ़ने के बाद लगता है क्या वही चीज़ बार बार बोला जा रहा है, वही चीज़ बार बार, वही चीज़ नहीं बार बार बोला जा रहा है, अलग अलग चीज़ें बोली जा रही है। कभी कभार दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए लगता है कि वही चीज़ बार बार चल रही है। जैसे कर्मयोग और ज्ञान योग का कंपैरिजन चलेगा तो अरे लगता है अरे क्या यही कर्मयोग बार बार चल रहा है या ज्ञान योग बार बार चल रहा है, नहीं, क्या चल रहा है वहाँ पे, कंपैरिजन चल रहा था। तो वो ज्ञान योग और संन्यास योग दोनों क्या है, सेम है। अर्जुन प्राय बात किसकी कर रहे थे, संन्यास लेने की, मतलब वो चर्चा किसकी कर रहे थे, ज्ञान योग की चर्चा कर रहे थे। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर तुम पात्र नहीं हो और ज्ञान योग मतलब संन्यास ले लोगे तो तुम क्या बन जाओगे, मिथ्याचारी बन जाओगे। और इसलिए उन्होंने पहले 7-8 श्लोक बोल के दिखाया। तो तीसरे श्लोक में ही भगवान कहते हैं, लोकस में सिद्धिन विधिम निष्ठा निष्ठा पूर्व प्रोक्त मया गणाः ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसमें से ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्ति योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। भगवान अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की। ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिना। भगवान चर्चा किसकी कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा, कि मुझे बताओ कि मुझे युद्ध करूं या ना करूं, है ना, उसके पहले वाले श्लोक में ही बताया ना, तदेकम मुद निश्चिति, मुझे क्या करो, निश्चित रूप से बताओ कि मुझे करना क्या है, युद्ध करना है नहीं करना है। भगवान बोल रहे हैं क्या उसको तुरंत कि युद्ध करो या ना करो, नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा खुद डिसाइड करे। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को आगे समझा रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए। बोले क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो चलते हैं ज्ञान के, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो पुरुष हैं, जो कोई ज्ञान योग की तरह चलता है या कोई भक्ति योग को लेकर चलता है। ज्ञान मतलब ज्यादातर सिद्धांत होते हैं, और भक्ति में क्या होता है, सिद्धांत कम और क्या होता है, दृष्टांत ज्यादा होते हैं, धर्म ज्यादा होता है, दृष्टांत की चर्चा ज्यादा होती है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार के लोग होते हैं, कोई वैसा चलेंगे कोई वैसा चलेंगे। उसके बाद फिर भगवान उसके आगे अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझाया, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखो यहाँ पे भी डुअलिटी बोल दिया भगवान ने, न कर्म न मनसा। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई कर्म से छुटकारा पाना चाहता है, तो सिर्फ कर्म से विमुख होकर कोई भी कर्म से क्या नहीं कर सकता है, कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है। क्यों ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चित्त शुद्धि का अभाव है। अगर कोई सिर्फ कर्म से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और संन्यास लेना चाहता है, लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको विमुख होकर भी कोई फायदा नहीं है। अर्जुन कह रहे थे कि भाई मैं संन्यास लेता हूँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम क्या करोगे, सिर्फ क्या करोगे, कर्म से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करोगे, लेकिन तुमने क्या नहीं किया है, चित्त शुद्धि नहीं की है, तो तुम्हें कर्म से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और सिर्फ ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो सही सही रास्ते पे नहीं चल सकता। अभी ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें ये जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीन चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, निष्काम कर्म, कर्म फल से आसक्त, कर्म फल से निरासक्त, और भक्तिमय कर्म। कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्राय क्या होते हैं, कर्म फल से क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। वो कुछ भी कार्य करते हैं तो उनको क्या चाहिए, उसका फल चाहिए, वो कर्म फल से आसक्त होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्मी जो हैं वो सिर्फ किससे आ सकते हैं, फल से आ सकते हैं, वो कर्म से आ सकते नहीं। प्राय संसार में लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ फल से आ सकते होते हैं। आजकल के लोग प्राय किससे आ सकते हैं, फल से आ सकते हैं। फल से आ सकते हैं लोगों को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, काम कुछ भी करना हो, पैसा मिलना चाहिए, चाहे पाप करके कमाओ या
पुण्य करके कमाऊं, लेकिन उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ धन की इच्छा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। और कुछ कुछ लोग जो रहते हैं वो सिर्फ किससे आ सकते हैं, कर्म से आ सकते हैं, भाई मेरे हाथ से पुण्य होना चाहिए, भले मैं धनी बनूं या ना बनूं। कुछ लोग जो है संसार में सिर्फ फल से आ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं वो किससे आ सकते होते हैं, कर्म से आ सकते होता है। जो कर्म से आ सकता है उसको कर्मयोगी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उसको कर्म, वो क्या सोचेगा कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, फल मुझे मिले या ना मिले। और कर्म ठीक ठाक करने के लिए किसकी आवश्यकता है, चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए उसके आगे के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अर्जुन जब बोल रहे हैं कि मैं संन्यास लेता हूं, तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि आप ज्ञान योग का पालन नहीं कर सकते हो। ज्ञान मतलब संन्यास, संन्यास ज्ञान योग एक ही कॉइन के दो साइड हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप सिर्फ क्या नहीं कर सकते हो, संन्यास नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं संन्यास ले सकते हो या ज्ञान योग का पालन नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कार्य करता है। अगर तुम कल संन्यास लो के जंगल में चले भी जाओगे, अर्जुन को बोल रहे हैं, और अगर तुम किसी से भिक्षाटन करोगे और उसने भिक्षा नहीं दी, तो तुम क्या कर दोगे, उसका वध कर दोगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय ने कभी भी ना सुना नहीं है उसने। राजा है ना, अगर राजा है वो क्या नहीं सुनता है, ना नहीं सुन सकता है। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, पुलिस किसी से ना सुनता है क्या, नहीं है। अगर वो रोके बोलेगा यहाँ से नहीं जाना है और आप बोलोगे नहीं मैं यहीं से जाऊंगा, तो क्या कर देगा, वो पीट भी सकता है पकड़ के, क्योंकि उनके इसमें वैसा ही है। यार एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास प्रोपर बोल रहे हैं, वो क्या है, क्षत्रिय है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं अगर तुम, कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करेगा, तो तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो और तुमने चित्त शुद्धि नहीं की है, तो तुम कैसे काम करोगे, अपने गुणों के अनुसार काम करोगे। और इससे परिणाम क्या हो जाएगा, तुम मिथ्याचारी बनोगे। क्या बन जाओगे, मिथ्याचारी, क्योंकि तुमने संन्यास लिया। तुम्हारा कोई अपमान कर दे तो तुम क्या करोगे, उसको क्षमा करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर संन्यास है, ज्ञान योग का पालन कर रहे हो, तो क्षमा करना चाहिए अगर कोई तुम्हारा अपमान कर लेता है। लेकिन तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम क्या बन जाते हो, मिथ्याचारी बन जाते हो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कोई, हर व्यक्ति जो है वो अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करता है, और गुणों के अनुसार कार्य करने की वजह से वो क्या बन सकता है, वो मिथ्याचार का पालन कर सकता है। और इसलिए भगवान आगे के दो श्लोक में बोल रहे हैं कि जो कर्मेंद्र से वश है, जो कर्मेंद्र को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो हम बोल रहे हैं अर्जुन को, अगर तुम संन्यास या ज्ञान योग का पालन करना चाहते हो, लेकिन जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन हमेशा कहाँ लगा रहता है, इंद्रियों के चिंतन में लगा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं वो क्या होता है, वो मिथ्याचारी है। कैसे मिथ्याचारी है, क्योंकि उसका मन किस में लगा हुआ है, हमेशा किस में लगा हुआ है, मन हमेशा किस में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। हालांकि उसने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास तो कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका मन अगर इंद्रिय तृप्ति में ही लगा हुआ है या इंद्रिय विषय में लगा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है, मिथ्याचारी कहा जाता है। यह अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या करना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था। बोले तुम संन्यास लेके जंगल में जा भी, चलो चलो दे गए तुम जंगल में, लेकिन जंगल में जाके तुम क्या सोचोगे, वहां पे जंगल में जाके तुम वहां कंपैरिजन करते रहोगे। बोले कर्ण के पास ये दो शक्तियां कम थी, तो शायद मैं युद्ध में उसको मार सकता था, बराबर ना। तुम वहां जाके सोचोगे किसके बारे में, युद्ध के बारे में सोचोगे। और लिया क्या है तुमने, संन्यास योग कर रहे हो, ज्ञान योग का पालन कर रहे हो, लेकिन जाके बैठ के किसके बारे में चिंतन करोगे, हमेशा हमेशा चिंतन तुम्हारा चलता रहेगा, किसका चिंतन तुम्हारा चलता रहेगा, युद्ध के बारे में, कि मेरे पास ये शक्ति थी, ये शक्ति थी, ये शक्ति थी, ये था, सब सब उसके बारे में चिंतन चलता रहेगा। सोचोगे कि धनुष साथ में रखा हूँ, कहीं भूल ना जाऊं मैं क्या करने का, बाण चलाना भूल ना जाओ, इसलिए क्या करता हूँ मैं, थोड़ा साथ में रख के फल विल तो किससे गिराता हूँ, बाण से गिरा के देखता हूँ। हालांकि सन्यासी को फल गिराना नहीं चाहिए, उसको जो फल, जो नीचे फल गिरते हैं उसका ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब किस में चला जाएगा, तो बोल रहे हैं ये सब चीजें जो है तुम्हारी, तुम्हारा जो ये कार्य है, ये किस में काउंट किया जाएगा, मिथ्याचार में काउंट किया जाएगा। तुम क्या बन जाओगे,
मिथ्याचारी बन जाओगे, भले ही तुमने संन्यास लिया है। इसलिए भगवान इनके अर्जुन के द्वारा हमें भी समझा रहे हैं कि अपना जो कर्म है उसको व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? वही कार्य करना चाहिए, नहीं तो वो क्या बन जाता है? मिथ्याचारी बन जाता है। आजकल संसार में ऐसा ही चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्म को त्याग के अलग कार्य कर रहे हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं? मिथ्याचार बनते जा रहे हैं, मिथ्याचारी बन रहे हैं, मिथ्याचारी बन रहे हैं। कुछ लोग रिजर्वेशन लेके ऑफिसर बन जाते हैं और फिर प्रमोशन के लिए बोलते हैं रिजर्वेशन दे दो। तो ये क्या चल रहा है? मिथ्याचार चल रहा है। ये मिथ्याचार है। अगर तुम क्वालिफाइड थे तो उधर तुमको अच्छे से काम करना चाहिए, उधर जाके फिर से तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, किसी की भी सहायता क्या हो। लेकिन संसार में प्राय लोग क्या कर रहे हैं? मिथ्याचार का ही पालन करते जा रहे हैं। आगे भी 8वें श्लोक में भी भगवान वही चीज कर रहे हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जावे य कर्मणाः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धोद कर्मणाः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी करना संभव नहीं है। बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग करने से अच्छा है तुम क्या करो? अपना निहित कर्म करो। अर्जुन ने पूछा था ना कि निश्चित रूप से बताओ मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करो या ना करो। भगवान ने बोला कि युद्ध करो करके? नहीं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? बोले कर्म त्यागने से तो अच्छा है क्या करना चाहिए? अपना अपना विहित कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति के अपने विहित कर्म होते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अपना विहित कर्म करना ही उसके लिए क्या हो सकता है? श्रेयस्कर हो सकता है। इसलिए उसको अपना कर्म करना चाहिए। और फिर भगवान इसका कंक्लूजन में इसको बता रहे हैं, ज्ञानार्थ कर्मणोत्रेण लोकयम कर्म बंधना। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान फाइनली भक्तिमय कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कर्म तो करना चाहिए, कर्म को तो त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कर्म किसके लिए करो? विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, या कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। किसी को भी वही कर्म करना चाहिए जो किसके लिए हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, क्योंकि वह कर्म तुम्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला सकते हैं, या भगवान की प्रसन्नता के बिना सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कर्म करते रहोगे वो कर्म तुम्हें क्या कर देंगे? इस भौतिक संसार में बांध के रख देंगे। ये पहले 10 श्लोक तो भगवान ने बता दिया कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो विहित कर्म है उसी को करना चाहिए। उसके बाद भगवान क्या क्या बोल रहे हैं? आगे के 10 श्लोक में क्या बोलेंगे भगवान? 10 या 9वें श्लोक से लेकर लगभग लगभग 16वें नंबर श्लोक तक क्या बोलेंगे? सन्यास के पात्रता होने के बावजूद भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। सन्यास की पात्रता होने के बावजूद भी उसको क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि ये पूरा भौतिक संसार जो है वो कर्म के आधार पे ही चलता है। कैसे कर्म के आधार पे चलता है? तो भगवान बोल रहे हैं, सहज ज्ञान प्रायतम सृष्टा पूरे वचा। 10वां श्लोक बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणी के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों का रचना, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी हो सकते हो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने बोल दिया पहले कि तुम क्या करो? अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मिथ्याचारी मत बनो। उससे अच्छा क्या करो? अपना विहित कर्म करो। किसके अनुसार? अपने गुणों के अनुसार। हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं और उस गुणों के अनुसार वो कर्म करो। अच्छा, अर्जुन बोलेगा कि ये गुण के अनुसार कर्म मुझे क्यों इतना फोर्स कर रहे हो करने के लिए? बोल रहे हो मिथ्याचारी मत बनो। 10 श्लोक बोल दिया, मतलब बहुत बड़ी चीज बोल दी है भगवान ने कि मिथ्याचारी मत बनो करके। तुम क्या करो? अपने गुणों के अनुसार कर्म करो। तो बोले कि इतना आप क्यों इसको प्रेशराइज कर रहे हो कि गुणों के अनुसार कर्म करो, गुणों के अनुसार कर्म करो? तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये पूरे संसार वैसे ही बना हुआ है। संसार के जो निर्माता है भगवान विष्णु, उन्होंने निर्मित करने के बाद लोगों को बोला कि तुम क्या करो?
तुम क्या करो, अगर यहाँ पे सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो तुम क्या करो, तुम अपने विहित कर्म करो, और वो विहित कर्म करने से तुम यहाँ पे सुखपूर्वक रह सकते हो। तुम्हें वांछित जो भी तुम्हारी इच्छा है वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। कर्म करो, कौन सा कर्म करो, तो निष्काम कर्म करो, जिसमें सिर्फ तुम कर्म में आसक्त रहो, फल में आसक्त ना रहो, तो भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारी वांछित इच्छाएं मिल जाएगी, जो भी तुम चाहते हो। इसलिए प्राय आचार्यगण बोलते हैं कि यहाँ से भगवान विश्व की रचना कैसे हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो चर्चा क्यों कर रहे हैं ऐसी, ताकि अर्जुन को कर्म का इम्पोर्टेंट समझाने के लिए, कि अपना गुणों के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, उसको कर्म में आसक्त होना चाहिए, ना कि उसके फल में आसक्त होना चाहिए। क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो, अर्जुन को बोल रहे हैं, इसलिए क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध करना। युद्ध उसके लिए यज्ञ के समान है, क्षत्रिय के लिए यज्ञ के समान है, धर्म के लिए युद्ध करना उसके यज्ञ के समान है, इसलिए आप उसको त्याग नहीं सकते। और इसलिए आपको वही कर्म करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की निर्मिति में भी क्या कहा गया है, अगर इच्छित फल प्राप्त करना चाहते हो तो अपने गुणों के अनुसार क्या करो, कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं गुणों के अनुसार कर्म करूंगा, तो भगवान आगे बोल रहे हैं, हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको सम संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। बोले अगर कोई कर्म करता है, अपने विहित कर्म करता है, तो उससे किसको वो प्रसन्न करता है, देवताओं को भी प्रसन्न कर लेता है। और देवता अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो देवता प्रसन्न होने से हर व्यक्ति को क्या मिल जाएगा, उसको इच्छित फल प्राप्त हो जाएगा। और इच्छित फल प्राप्त होने से इस प्रकार से देवताओं के और मनुष्य के बीच में क्या हो जाएगा, एक संयोग बना रह जाएगा। इष्टां भवन्ति इष्टान भवाग्नि वो देवा दास्यस्तो यज्ञ भवन्ति ता। भगवान बोल रहे हैं 12वें श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं कि जो यज्ञ में हम आहुति देते हैं, जिससे कौन प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। अभी जब भगवान यहाँ पे यज्ञ की आहुति की चर्चा कर रहे हैं, तो यज्ञ मतलब कर्मयोग का यज्ञ भगवान चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे अंडरस्टैंडिंग से यज्ञ मतलब क्या रहता है, जो एक कुंड है जिसमें अग्नि जली हुई है, और उसमें क्या कर रहा है, ब्राह्मण आहुति दे रहा है। लेकिन भगवान उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं। यज्ञ मतलब अर्जुन जो जो अपना विहित कर्म करेगा क्षत्रिय होने का, उसको भी क्या कहा गया है, उसको भी यज्ञ कहा गया है। भगवान बोल रहे हैं ये भी तो यज्ञ है। तो यज्ञ में नियमित रूप से आहुति देने से क्या हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता प्रसन्न होने से क्या हो जाएंगे, जो व्यक्ति है उसकी सारी आवश्यकता वो क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इसलिए हमें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। धर्म के अनुसार कार्य करने से देवता तक क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, धर्म का पालन करने से। और फिर वो क्या करते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्रदान करते हैं। इच्छित वस्तुओं का मतलब होता है जो हमारे जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है, उन वस्तुओं को प्रदान करते हैं। आप इच्छित वस्तु का ये मत सोचो कि गाड़ी बंगला वगैरह देवता प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, इच्छित वस्तु मतलब जो जो हमें जीवन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जो जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन की आवश्यकता होती है, ये सभी वस्तुएं होती है जिनकी आवश्यकता है हमें, उनको क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, देवता उसको प्रदान करेंगे। और जिससे देवता और मनुष्य के बीच में क्या हो जाएगा, संबंध बना रहेगा। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषे भुंजनते तो हम पापा ये पंचात्मक कारणम। भगवान बोल रहे हैं कि भक्त भक्त या व्यक्ति जो कर्म करता है, वो सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। भुंजते तो हम प्रापा यंच पता। बोल रहे कर्म यहाँ तक चलता है कि अगर तुम कुकिंग करके भी कुछ खा रहे हो ना, तो भी उसको क्या करके खाओ, भोग लगा के खाओ। अगर तुम भोग लगा के खाओगे तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तो तुम सभी प्रकार से पाप से, जो भोजन के लिए अर्जित पाप है, उससे मुक्त हो जाओगे। और अगर वैसा नहीं करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, तुम पाप के पात्र बन जाओगे। हम ऐसे ही नहीं बोलते इस्कॉन में कि भोग लगा के खाना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। ये श्लोक में भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कब होता है, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन को ही खाते हैं।
बोले यहाँ तक कि अगर कोई कर्म भी करता है, भोजन भी ग्रहण करता है, तो भी उसको किसके अनुसार करना चाहिए? कर्म के अनुसार करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। तो बोल रहे हैं यम पंचत्म कारणम, 5 प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। 5 प्रकार के पाप कौन से होते हैं? या 4 प्रकार के पाप होते हैं। सुना उसको बोला है पंच सुने मुक्त, पंच सुनात्म कारणम। प्राय जब हम अन्न आदि पकाते हैं तो उसमें चूल्हा जलाते वक्त कई सारे क्या होते हैं? जीव मारे जाते हैं। आप बोले हम तो चूल्हा नहीं जलाते, गैस जलाते, तो भी कई सारे जीव मर सकते हैं उसमें। उसके साथ साथ आप जब कोई अनाज को पीस के लेके आते हो तो उसमें भी कई सारे जीवात्मा मरते हैं। आप कितना भी साफ सुथरा पैक्ड फूड भी लेके आओगे, या चावल हो, गेहूं हो, उसमें कौन रहते हैं? कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। अगर आप ये भगवान तो पंच कारणम बोल रहे हैं, तो ये पुराने समय के हिसाब से बोल रहे हैं। अभी उसकी सिस्टम बदल गई है। धान को पीसना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उखल में धान को कूटना भी पड़ता है कई बार। धान को कूटते वक्त भी कई सारे जीवात्मा मर जाते हैं, उससे भी पाप लगता है। या आप घर को जिस जिस स्थान पे निवास पे रह रहे हो वहां पे भजन नहीं करोगे, तो वहां पे रहते वक्त भी वहां झाड़ू आदि लगाते वक्त क्या हो जाते हैं? कई सारे जीवात्मा क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो वो भी क्या बन जाता है? वो भी पाप बन जाता है यहाँ पे, वो भी पाप हो जाता है। तो ये सब पाप से क्या हो जाओगे? भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप कर्म भगवान के लिए करोगे तो फिर क्या हो जाओगे? इन सब से आसानी से मुक्त हो सकते हो। और अगर बोले ऐसा कर्म करोगे किसके अनुसार? अपने गुणों के अनुसार। बोला था ना भगवान ने एक जगह पे, गुण के अनुसार कर्म करना है। तो फिर क्या हो जाएगा? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणी कहाँ किसके ऊपर आश्रित है? अन्न के ऊपर आश्रित है। देवताओं को क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि सारे प्राणी किसके ऊपर आश्रित है? अन्न के ऊपर आश्रित है। अन्न किससे प्राप्त होता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूत मतलब सभी जीवात्मा अन्न के ऊपर आश्रित है। उसके बाद पर्जन्यात् अन्न संभवा, अन्न कहाँ से आया गया? पर्जन्य से आएगा। अभी पर्जन्य किनके द्वारा प्राप्त होगा? देवताओं के द्वारा प्राप्त होगा। अभी देवता पर्जन्य कब देंगे? यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य। वो देवता किससे प्रसन्न हो जाएंगे? कर्म से प्रसन्न हो जाएगा। अगर तुम अपने कर्म ढंग से करोगे, अर्जुन को बोल रहे हैं, तो देवता क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञ कर्म समुद्भवा। और उससे क्या हो जाएगा? यज्ञ सभी कर्मों का मूल है। या आपको अपने कर्म के अनुसार, गुणों के अनुसार ही क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। भगवान अर्जुन को क्लियर बोल रहे हैं कि अपने गुणों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। बोल रहे हैं कि कर्म ब्रह्म ब्रह्मोद्भवम विधि ही। उसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि वेदों से नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान ने बोले गए। बोले मैं आपको ऐसे ही नहीं समझा रहा हूँ कि कर्म करो करके, आपने कर्म करना चाहिए, विहित कर्म करना चाहिए जो अपने गुणों के अनुसार। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं ये वेद किसने बोले? साक्षात भगवान ने बोले। अब तक भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे कि मैं साक्षात भगवान को बोलते, वो बोल रहे कि ये वेद किसने बोले? भगवान ने बोले हैं। और वेदों में प्राय किसके बारे में चर्चा की जाती है? वेदों में प्राय किसकी चर्चा की जाती है? बोले वेदों में प्राय कर्म की चर्चा की जाती है, वो वेदों में की गई है। और ये वेद साक्षात किसने बनाए? भगवान ने बना है। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने गुणों के अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा, ना ही संन्यास योग लेना है, तुम्हें कर्म योग ही करना पड़ेगा। कर्म कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें कर्म योग करना पड़ेगा। उसके आगे बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से पापमय जीवन व्यतीत करता है। देखो अभी अर्जुन को भगवान डरा रहे हैं। बोल रहे हैं अगर तुम अपने गुणों के अनुसार कर्म नहीं करोगे, जो युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, मतलब वो नहीं करोगे, तो फिर तुम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो? पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हो। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही क्या करता है? जीवन व्यतीत करता है। और पाप में जीवन व्यतीत करने वाला इंद्रिय तृप्ति ही करेगा। अर्जुन को बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, वो छोड़ के तुम संन्यास लेके के सोच रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? अपने गुणों के अनुसार वेदों में वर्णित जो यज्ञ चक्र जो बोला गया है, यज्ञ का या कर्म चक्र बोला गया है, उसको पालन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। तो तुम कैसे जीवन बिताओगे? पाप में ही जीवन प्राय बिताओगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम ऐसे से क्या करो?
इन चीजों से बाहर निकलो। लेकिन बोलते हैं जो ज्ञानी है, फिर अर्जुन के मन में प्रश्न रहेगा, फिर तो ज्ञानी भी पापमय जीवन बिता रहे हैं क्या, वो कुछ तो कर्म नहीं करते हैं? तो बोल रहे नहीं, लेकिन जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंचा हुआ है, वे व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति कोई भी कर्म भी नहीं करता है, वो पूर्णतया क्या रहता है? संतुष्ट रह जाता है, पूर्णतया संतुष्ट है। इसलिए वो कोई कर्म करे या ना करे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ तक अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। या ये पूरी सृष्टि भी कैसे चली हुई है? कर्म के अनुसार ही चलती रहती है। फिर यहाँ पे भगवान ने लेकिन बोल दिया कि जो व्यक्ति क्या है? आत्मसंतुष्ट है, स्वयं ही आत्मसंतुष्ट है, वो व्यक्ति कुछ कर्म करे या ना करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्जुन फिर से सोचेगा कि भाई फिर तो यही तो मैं चाहता हूँ। तो ये 17 श्लोक में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्म में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब भगवान ने पहले ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, अभी बोल रहे हैं कि कर्म योग से क्या बेहतर है? ज्ञान योग ही बेहतर है। नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लोग बोलेंगे इतना जब आपने बोला कि ज्ञान मत करो, कर्म कर्म करो, तो वो सोचेंगे कि कर्म क्या है? कर्मयोगी श्रेष्ठ है, अपने कर्म करना चाहिए। लेकिन भगवान बोल रहे नहीं है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो किससे श्रेष्ठ है? कर्मयोगी से श्रेष्ठ है। क्योंकि उसको कोई भी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आत्म साक्षात्कारी है मतलब कौन बन गया वो ज्ञानी या भक्त। तो उसको किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसमें संतुष्ट है? वो पूर्णतया संतुष्ट है। जो अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट है, उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने ये नहीं स्टैब्लिश किया कि कर्म योग से, ज्ञान योग से कर्म श्रेष्ठ है। हालांकि अर्जुन ज्ञान योग का पालन करना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था, लेकिन फिर भी अर्जुन को क्या बोल रहे भगवान? तुम क्या करो? कर्म करो, कर्म योग का पालन करो। लेकिन फिर कर्म योग का पालन करो, लेकिन फिर भी कर्म योग से क्या श्रेष्ठ है बोल रहे हैं? ज्ञान योग श्रेष्ठ है। फिर अर्जुन के माइंड में अभी तुरंत ऐसा आ जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ज्ञान योग का पालन करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। इसलिए भगवान तुरंत अर्जुन का ये मोह भी नष्ट कर रहे हैं। भगवान तुरंत उसके आगे के जो श्लोक है उनमें भगवान बोलेंगे कि ये सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है। सामाजिक व्यवस्था चलती है कि वो बोलेंगे कि अगर कोई ज्ञान के लिए पात्र भी है तो भी उसको क्या करना चाहिए? कर्मयोग का पालन करना चाहिए। अगर कोई संन्यास लेने के लिए पात्र भी है व्यक्ति, तो भी उसको क्या करना चाहिए? कर्मयोग का ही पालन करना चाहिए। तो इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान देखो 20th श्लोक देखो। 20वें श्लोक में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्तितः जनकादया लोक संग्रह में वापी संतु कर्म ही। भगवान बोले जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से वे तुम्हें कर्म सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन बोलेगा कि आपने बोल दिया कि कर्म करना चाहिए, मैं समझ गया। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान देके इसको समझिए, क्योंकि ये जो सभी आते हैं ना, सब कॉम्प्लिकेटेड चलता है। क्योंकि इसमें भगवान क्या है, एक ही चीज को घुमा फिरा के दो तीन चीज को बोल रहे हैं। अर्जुन ने पहले बोला कि मैं संन्यास लेता हूँ। भगवान बोले अगर तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है और तुम संन्यास मतलब ज्ञान योग का पालन करोगे तो तुम मिथ्याचारी बन जाओगे। तो उससे मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कि क्या करो? अपने गुणों के अनुसार कर्म का पालन करो। अर्जुन बोले चलो ठीक है, समझ गया, गुणों के अनुसार कर्म का पालन करना है मतलब युद्ध करना है। अर्जुन के लिए तो कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे बेसिकली क्या करना है? युद्ध करना है। चलो मैं समझ गया, युद्ध करना है। लेकिन बोले फिर तो क्या है? फिर अर्जुन के माइंड में ये शायद आ जाएगा, फिर आप सन्यास को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? ज्ञानी को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि ऐसा प्राय कहा जाता है
ज्ञानी सर्वत्र, ज्ञानी जो होता है उसको सभी जगह पे सभी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना। वो कुछ तो एक सुभाषित है, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते ना। राज्य पूजिता राजन, जो राजा होता है, राज्य पूजिता राजन, राजा को तो उसको कहाँ पूजा की जाती है, अपने राज्य में ही उसकी पूजा की जाती है। सब लोग उसको क्या कहे जाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन कहाँ पे देंगे, अपने राज्य में देंगे। हाँ, राज्य पूजिता राजन, राजन को अपने राज्य में सब लोग रिस्पेक्ट देंगे राजा को। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो ज्ञानी है उसको सिर्फ उसके राज्य में रिस्पेक्ट मिलेगी ऐसा नहीं, वो जहां तहाँ जाएगा सब लोग उसका क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ज्ञानी की, ज्ञान योग की मतलब संन्यास योग की, ये संन्यास और ज्ञान ना एक ही कड़ी के दो पहलू हैं। तो फिर भगवान ने अर्जुन को तो बोला तुम कर्म योग करो। फिर अर्जुन के माइंड में आएगा भाई कर्मयोग ही अगर करना है तो फिर ये सन्यास को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा है, ज्ञानी को रिस्पेक्ट क्यों जा रहा है, कर्मी कर्म करने वालों को रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। हमने देखा ना 17वें श्लोक में भगवान ने यही कहा ना, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। मतलब श्रेष्ठ किसको सिद्ध कर दिया भगवान ने, कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ बोल दिया। अच्छा, तो अर्जुन बोलेगा तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं संन्यास लेता हूँ और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पात्र नहीं हूँ। मैं तो पात्र हूँ, मैं भी आत्मसंतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं युद्ध करने के बाद अगर मुझे राज्य प्राप्त भी होता है तो मैं तो राजा नहीं बनने वाला था। राजा कौन बनने वाले थे, युधिष्ठिर राजा बनने वाला था। तो मैं आत्मसंतुष्टि हो गया ना। मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन अपने के लिए कर रहा हूँ क्या, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। राजा किसको बनाना है, युधिष्ठिर को बनाना है, मैं तो राजा नहीं बन रहा हूँ, इसलिए मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। इसलिए मैं क्या लेता हूँ, मैं ज्ञान योग का पालन करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, वही मेरे लिए ठीक है। तो भगवान बोल रहे नहीं, वैसा नहीं कर सकते हो तुम। क्यों नहीं कर सकते हो, तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया 20वें श्लोक में। भगवान बोल रहे हैं कि जनकादि, भगवान जनक का उदाहरण दे रहे हैं। जनक मतलब माता सीता के पिता। बोले ऐसे राजा भी क्या थे, ये आत्मसंतुष्ट थे, उनने सिद्धि प्राप्त कर ली थी ना। कर्मणि हुई समसिद्धि माँ स्थितम जनकादया, बोले जनकादि आदि राजाओं ने क्या कर दी थी, सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, कोई उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने क्या कर लिया था, सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान को प्राप्त कर लिया है पहले ही। लेकिन फिर भी बोल रहे क्या कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। किस लिए कर्म कर रहे हैं, लोक संग्रह में वापी, किसके लिए कर रहे हैं वो कर्म, लोक संग्रह, लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठ, अगर राजा ही सब कुछ छोड़ के चला गया जंगल में तो लोग भी क्या करेंगे, यही कार्य करेंगे, वो कर्मों को नहीं करेंगे। लेकिन उसके उनके सामने क्या होना चाहिए, एग्जाम्पलरी होना चाहिए। इसलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए वो क्या करते हैं, कर्मयोग का पालन करते हैं। कौन लोग, जो ज्ञान के लिए पात्र है, संन्यास योग के लिए पात्र है, ज्ञान योग के लिए पात्र है, लेकिन फिर भी लोगों को शिक्षित करने के लिए वो क्या, किसका पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं, कर्मयोग का पालन करते हैं। तो बोले ज्ञान योग तो श्रेष्ठ तो है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान योगी है वो पात्र होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए कर्मयोग का पालन कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को बोल रहे तुम संन्यास नहीं ले सकते। देखो अर्जुन को क्या कर रहे हैं, भगवान चेकमेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बोरिंग स्टोरी चलने लगेगी, ये क्या चल रहा है करके। भगवान चेकमेट कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अगर सोचे कि मैं पात्र हूँ, भगवान बोल रहे करेक्ट, तुम पात्र तो हो, लेकिन जनक को देखो, वो भी क्या थे, वो भी पात्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य का त्याग किया गया नहीं। वो किस लिए वहां रहे, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को सिर्फ ज्ञान देने के लिए वो वहीं रहे। और इसलिए तुरंत 21वें श्लोक में भगवान बोल रहे यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तरो जनात् यह सब प्रातम कुरुते लोका लोकस्तु तदुवर्तनम। 21वें श्लोक में भगवान तुरंत बोल रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।
बोले श्रेष्ठ व्यक्ति भले ही वो सन्यास के लिए पात्र हो, फिर भी उसको पालन किसका करना चाहिए? कर्मयोग का करना चाहिए। वो सन्यास योग या ज्ञान योग के लिए पात्र होने के बावजूद भी उसको क्या करना चाहिए? कर्मयोग का पालन करना चाहिए। क्यों कर्मयोग का पालन करना चाहिए? क्योंकि वो क्या कर रहा है? किसको? सामान्य व्यक्तियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। नहीं तो सामान्य लोग क्या करेंगे? डिस्क्वालिफाइड होके भी ज्ञान योग का पालन करने का प्रयास करेंगे। ना बोले तुम तो युद्ध छोड़ के चले जाओ, लेकिन सामान्य लोग भी यही सोचेंगे, अर्जुन युद्ध छोड़ के चला गया तो मैं भी छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपना कार्य करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए वो पात्र होने के बावजूद भी किसका पालन करते हैं? वो पात्र होने के बावजूद भी कर्मयोग का ही पालन करते हैं। वो अन्य कारण नहीं करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने पहले तो जनक का उदाहरण दे दिया, अर्जुन को समझा दिया। जनक का उदाहरण दे दिया। भगवान बोले श्रेष्ठ लोग भी यही करते हैं। भगवान बोले इतना ही नहीं, अभी भगवान अपने बारे में बोलेंगे। 22 नंबर श्लोक में देखो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किच्चन नानावस्थाम वाप्तव्यम वर्त एवेच कर्मणि। भगवान बोल रहे ये पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जनक का तो ठीक है, उसका तो समझा दिया। बोले मुझे तीनों लोक में करने लायक कोई काम है क्या? नहीं है। मुझे कोई वस्तु के अभाव है कि मुझे कोई चीज प्राप्त करनी है, ऐसा कुछ है? वैसा भी नहीं है। मुझे कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, ना ही कोई चीज ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। बोले इच्छा तो मेरी है ही नहीं कोई चीज प्राप्त करने की। लेकिन आप बोल सकते हो कि इच्छा क्यों नहीं है, आपके पास तो ये चीज दिख नहीं रहे। हम लोग ऐसा भी नहीं है, दोनों नहीं है मेरे पास। मुझे प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है और कोई विश्व की वस्तु मेरे पास नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं दोनों परिस्थिति में क्या हूँ? न्यूट्रल हूँ। बोले मेरे पास सभी वस्तुएं है और मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, दोनों नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं? और बोल रहे हैं मुझे कोई कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले ये सब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। उसके बाद भी मैं किसका पालन करता हूँ? कर्मयोग का पालन करता हूँ, मेरे नियत कर्म करता हूँ। अगर आप भागवतम देखोगे तो भागवतम में भगवान कृष्ण सुबह जल्दी उठते थे, ना ध्यान धारणा करते थे, सुबह उठ के क्या करते थे? सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कृष्ण के लिए ये सब कुछ आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। जब करने का आवश्यक है? नहीं आवश्यकता है। सुबह उठने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। कुछ प्राप्त करने के लिए उनके पास कुछ बचा है जो उनको प्राप्त करना है, ऐसा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, फिर भी अपने नियत कर्म करता हूँ। बोले सबसे आत्मसंतुष्ट लोगों में तो मैं सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्ट हूँ, मेरे बराबर का कोई नहीं हो सकता है। ज्ञानियों में महाज्ञानी हूँ मैं। सन्यासियों में भी बोले महासन्यासी कौन है? मैं ही हूँ। बोले सन्यासी भी मेरे बराबर का कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं भले ज्ञान के लिए पात्र हूँ या सन्यास के लिए पात्र हूँ, उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कर्मों को कर रहा हूँ। मैं छोड़ दिया क्या मैं सभी कर्म? नहीं। तो फिर इसलिए तुम क्या करो, तुम भी अपने कर्मों को वैसे ही करते रहो। क्यों मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, क्यों मैं त्याग नहीं रहा हूँ ये सब कर्म को? तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे 23 नंबर श्लोक पे, यदि हम न वर्तेति जातु कर्मण्य तदिन्द्रिय मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। बोले अगर मैं नहीं करूंगा ना नियत रूप से ये कर्म, सुबह नहीं उठूंगा, जल्दी नहीं उठूंगा, स्नान नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो फिर सब लोग क्या करेंगे? मेरे ही पाथ का अनुगमन करेंगे। मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सभी मनुष्य क्या करेंगे? मेरे ही मार्ग का अनुकरण करेंगे। इससे मनुष्य कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। और इसलिए उनके सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? कर्मयोग का पालन कर रहा हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है, ज्ञान या संन्यास तो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी तुम नहीं जा सकते युद्ध से। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म का ही पालन करना पड़ेगा। किस लिए? बोले एग्जाम्पल सेट करने के लिए करो। बोले मैं कर रहा हूँ ना, मैं स्वयं भी क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल सेट करने के लिए हर चीज कर रहा हूँ।
जब तुम लोग मदद मांगने के लिए आए तो मैंने रेडी हो गया ना युद्ध करने के लिए, मैं आ गया एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मैं भी आ गया युद्ध में। हालांकि मुझे पता है कि कोई मेरे सामने युद्ध में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यज्ञ में युद्ध में तो खड़ा हूं ना। युद्ध के मैदान में तो पता नहीं कौन सा तीर किसका लग जाए और मृत्यु हो जाए। हालांकि भगवान के लिए नहीं है कुछ भी रूल, लेकिन फिर भी अब जो युद्ध में है उसका तो मृत्यु हो सकता है ना, भले वो शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन जहाँ इतना सारा संहार चल रहा है उसमें वो भी चला जा सकता है। बोले फिर भी मैं खड़ा हूँ, मैं युद्ध में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अगर जिस बात का अनुगमन करूंगा सभी मनुष्य मुझे ही कॉपी करेंगे, इसलिए बोले मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी क्या करो, कर्मयोग करो। तो मैं जस्ट कंक्लूड करता हूँ हमने, क्योंकि मैं श्लोका बाय श्लोका तो नहीं जा सकता, नहीं तो हमें भगवत गीता खत्म करने के लिए क्या लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, उसको श्लोका बाय श्लोका देखने के लिए जाऊंगा हर श्लोक को। तो मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोला था कि बुद्धि योग का पालन करो या ज्ञान योग का पालन करो, वो श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, युद्ध त्याग के क्या करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि बिना पात्रता के अगर कोई संन्यास ले लेता है या ज्ञान योग का पालन करता है तो वो क्या बन जाएगा, मिथ्याचारी बन जाएगा। क्यों मिथ्याचारी बन जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करता है, इसलिए वो गुण के अनुसार कर्म करेगा और पात्र नहीं है तो मिथ्याचारी बन जाएगा। तो बोले चलो ठीक है, मिथ्याचारी नहीं बनना है तो इसलिए क्या करो, अपने कर्म को करो। अपने किसको करो, कर्म को करो, विहित कर्म को करो, जो तुम्हें बताए गए हैं, जो तुम्हारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनुसार जो तुम्हारे कार्य है वो तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हें करना चाहिए, अपने कर्म को करो। अच्छा बोले ठीक है, मैं अपने कर्मों को करता हूँ, मतलब संन्यास से क्या है, कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो बोल रहे नहीं, जो संतुष्ट है वो संन्यास योग का या ज्ञान योग का पालन कर सकता है, क्योंकि ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग से श्रेष्ठ ही है। तो फिर अर्जुन के मन में ऐसा आ जाएगा, भाई तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, आत्मसंतुष्ट हूँ, तो इसलिए मैं क्यों पालन करूँ इसका। तो फिर भगवान बोल रहे भले ही ज्ञान योग श्रेष्ठ भी है या संन्यास श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, उसके बाद भी तुम्हें कर्म पालन करना पड़ेगा, किसके लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और अर्जुन को कन्विंस करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जनक जैसे राजा भी ये करते थे। बोले मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, कौन क्या करता था, जनक भी क्या करते थे। बोले उतना ही नहीं, मैं स्वयं, तो मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विहित कर्मों का पालन कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आधा चैप्टर या 25 श्लोक लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं, और 20 श्लोक बचते हैं जो हम अगले कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, एक या दो क्वेश्चन। जी मैम। गृहस्थ ब्रह्मचारी और सन्यास को भगवान यही बोल रहे हैं कि कर्मयोग करना चाहिए। जो गृहस्थ है उसको घर में रह के गृहस्थी में आसक्त ना होते हुए भी गृहस्थ के नियमों का पालन करना चाहिए। गृहस्थ के नियमों का पालन हो सकता है, कई सारी चीजें होती है जो गृहस्थों को करनी पड़ती है। वो बोलेगा कि भाई मैं ये चीजें नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन में वोट देने नहीं डालूंगा, ये तो सब मटेरियल है, ये सब माया है, इसमें मैं नहीं फंसूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं ना कि यज्ञ करना चाहिए, उससे देवता खुश होंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी निश्चित ना, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य पर्जन्यत अन्नात् भवन्ति पर्जन्य। तो ये सब चीजें भगवान बोल रहे हैं, तो एक गृहस्थ को उन उन चीजों का पालन करना चाहिए, भले ही वो क्या है, वो पात्र है, फिर भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपने विहित कर्म करना चाहिए। हर गृहस्थ के अपने विहित कर्म होते हैं। प्राय हम ऐसे सोचते हैं कि मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, 16 माला का जप कर रहा हूँ, तो मुझे अपने विहित कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं, फिर भी हमारे जो विहित कर्म है गृहस्थ के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको उसको करना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। फिर विहित कर्म में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन चीजों का उसको पालन करना पड़ेगा। चाहे चाहे कोई बोलेगा कि मैं भक्त हूँ तो मैं प्रभु जी क्यों जॉब आदि करना चाहिए, नहीं, गृहस्थ है तो उसको क्या करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए। गृहस्थ है तो उसको दान धर्म आदि करना चाहिए। ऐसे जो भी गृहस्थ आश्रम के नियम है वो उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसको सडनली वहां से वॉकड आउट नहीं करना चाहिए, सब कुछ त्याग के बोलेगा मैं अभी जाके वृंदावन में रहूंगा, वहां भजन करूंगा, वो सडनली नहीं करना चाहिए।
गृहस्थ के लिए, उसके लिए कर्मयोग वैसा ही लागू होता है। हाँ, सर्टन एज के बाद नहीं, अपनी गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को त्याग के आगे नहीं जाना चाहिए। तो जिस आश्रम में गए हो उस आश्रम में उन जिम्मेदारियों को क्या करो, पूर्ण करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। प्रभु जी। हाँ, परिभाषा सूत्र कहते हैं उसके, या 20 श्लोक कहते हैं। तो भगवत गीता का परिभाषा सूत्र जो है वो है, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवत गीता का 20 श्लोक या परिभाषा सूत्र है, जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग डेवलप किया गया है। क्योंकि कर्म करने करने के लिए, विहित कर्म करने में तो बहुत सारे आते हैं, यज्ञ आते हैं, कर्म कांड आते हैं, देवताओं की उपासना भी आते हैं। भगवान देवताओं की उपासना को क्यों मेन बनाएंगे? अगर कर्मण्यवाधिकारस्य अगर था, तो फिर कोई कोई कर्म कांड कर रहा है, देवता की उपासना कर रहा है, तो बोलेंगे बस भगवान तो वही बोल रहे हैं ना कि फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर किसी भूत प्रेत की वर्शिप कर रहा हूँ तो वो भी सही है, वही बोलेगा ना। आंग्रो उपासना पद्धति होती है जिसमें व्यक्ति खुद की उपासना करता है, खुद की पूजा करता है। आंग्रो उपासक होते हैं, वो आईना लगाता है, उसके अल्टर में क्या रहता है, भगवान का फोटो नहीं रहता है, क्या रहता है, मिरर रहता है, आईना रहता है, और वो अपनी ही आरती उतारता है, अपने कोई तिलक लगाता है, अपनी कोई फूल प्रदान, या आंग्र उपासना है। तो फिर भगवान हर चीज को क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ करके वो प्रूव हो जाएगा। अगर कर्मण्यवाधिकारस्य को क्या बनाएंगे आप मूल श्लोक बनाएंगे तो। नहीं, वो सिर्फ कर्मयोग तक के लिए ठीक है, लेकिन गीता का वो सार नहीं है। भगवान का सार तो क्या है, नारायण, या भगवान बोल रहे हैं कि मुझे शरणागत हो जाओ, विष्णु, कृष्ण, नारायण, राम, नरसिंह आदि, तो इनको शरणागत होना, ये फाइनल कंक्लूजन। ठीक है। जी ब्रो। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, योगा लैडर है, हाँ। योगा लैडर को हम चौथे चौथे अध्याय में देखेंगे। और किसी कोई माताओं को किसी में कोई प्रश्न है? ओके, तो यहीं पे हमारी वाणी को विराम देते हैं। हम बचा हुआ अध्याय नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। Hare Krishna, Hare Krishna.